बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NK7 न्यूज़ के साथ आपका होस्ट राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब इरशाद हज़ावरी साहब। और ये वो शख्सियत हैं कि जिनके एक छोटे से गाने ने रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। और उस गाने का नाम था 10वें सलीमा तू कुता कुता गई हैं। तो आएँ आज इस गाने के हवाले से उनसे बात करते हैं। और क्या आप रातों रात आपको पूरी वर्ल्ड में जो आपका गाना है, ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इस अपने गाने के बारे में और अपने बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इरशाद हज़ारवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। तो ये गाना जो वायरल हुआ, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने एक महफ़िल में वो गुनगुनाया था। तो वो गाना मैंने गुनगुनाने के बाद वहीं पे छोड़ दिया। तो जब मैं कराची आया हूँ, तो मेरे दोस्त ने कुछ अरसे के बाद इसकी ऑडियो जो है वो वायरल कर दी। तो जब वायरल की, तो मैं रात को सोया हुआ था घर में, जब सुबह उठाऊं तो मेरा एक दोस्त आया मेरे पास। उसने कहा, शाकिर खान उसका नाम है। वो आया, बोला, इरशाद भाई आपका गाना तो यार वो तो उसके ऊपर टिकटॉके बना रहे हैं, आप सोए हुए। मैंने बोला, यार मैंने तो छोड़ दिया था, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि गाना कब ये वायरल हुआ। तो उसके बाद मैंने फौरन उसका जो है इंटरव्यू कर दिया उसकी आईडी पे। तो बाकी भी गाने मेरे आ रहे, मैंने और भी लिखे। जो हमारे दोस्त हैं लिखते रहते हैं गाने मेरे लिए। तो इस इतवार वाले दिन एक नया सॉन्ग करूँगा मैं, वो भी अच्छा सॉन्ग है, बड़ी प्यारी चीज़ है, वो भी लिखी हुई है। तो गाने की मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या, जब से वो वायरल हुआ तो इस वक्त तक उसका कोई ब्रेक लेने का कोई नाम जो है वो नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये गाना मैंने एक स्ट्रगल की एक ज़िंदगी में। तो वैसे मेरे पास तो मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ शादियों के, जितने भी आते हैं, कराची के अंदर हो, पिंडी के अंदर हो, इस्लामाबाद के अंदर हो, ये प्रोग्राम तो मेरे चलते रहते हैं। तो ये इस गाने की मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि ये इतना वायरल हो गया कि मैं खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ इसका कि ये कितना वायरल हुआ। तो रात को जाता हूँ लोगों की कॉलें आती हैं, दिन को जाता हूँ लोगों की कॉलें आती हैं। तो हर इंसान को मैंने जो है वो टाइम देना होता है, वक्तन फ़क्तन थोड़ा-थोड़ा टाइम देना होता है, लेकिन देना होता है। तो इसके आगे भी मेरी कोशिश है कि इस चीज़ को, इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके मैं आगे तक चलूँ इसको। और मेरा जो साथ दे रहे हैं इस वक़्त मेरे ओनर हैं अनवर बलोच साहब के साहबज़ादे हैं, अब्दुल वहाब साहब, जो ओनर है इस वक़्त बैठे हुए हैं। मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो रात दिन मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के, एक साइड पे रख के। और उसके साथ जो है अपना ज़मीर साहब बैठे हुए हैं, ये भी मेरे दोस्त हैं। इस होटल पे लाने वाले ये शख्स हैं, मुझे जॉब पे लगाने वाले। तो इन दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि जो मेरे साथ दिन रात को ये मेहनत कर रहे हैं। तो और वहाब भाई के लिए मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि जो मैं वहाब भाई के लिए किसी को बताऊं, क्योंकि वो रात दिन मेरी स्ट्रगल में लगे हुए हैं। ओनर है वो, हालांकि उसको क्या मसलन उसको अल्लाह ने दिया हुआ है सब कुछ, लेकिन नहीं, वो बोल रहे हैं कि यार ये मेरे भाई को एक प्लेटफार्म मिलना चाहिए इसको। और जमीर साहब हैं, तो मैं यही कहूँगा कि यार अल्लाह पाक उनको भी बहुत ज़्यादा दे, सबको दे अल्लाह पाक। और जो मेरे फॉलोअर हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए भी मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं जो उनके लिए बयान करूं। तो बाकी ये मेरी स्ट्रगल जो है ये चलती रहेगी आगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से जो है ना सिंगिंग कर रहे हैं? सिंगिंग तो मेरे ख्याल में ये तो कम से कम मैं तकरीबन कोई 12-14 साल से कर रहा हूँ। लेकिन ये मजाकिया एटम से हट कर स्विंगिंग के लिए मेरे पास और गीत हैं और गाने हैं, जो मैं अक्सर शादियों में गुनगुनाता हूँ, करता रहता हूँ। तो ये इसके अलावा भी मेरे पास अभी भी, मेरे इस महीने में भी कम से कम 4 से 5 प्रोग्राम है मेरे पास, जो बड़े हाई लेवल के प्रोग्राम हैं वो भी। तो ये तो एक मजाकिया जो है ये आइटम भी कभी कभार हमारे दोस्त लिखते रहते हैं, मुझे देते रहते हैं, इनको भी गुनगुनाता हूँ मैं। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि ये इनको गाने हजारे हजारे के गाने हैं, जी जी। तो हजारे के अलावा क्या उर्दू में भी आप गाने गाते हैं? जी, मैं उर्दू में भी गाता हूँ, मैं सराइकी में भी गाता हूँ, मैं उसको पश्तो में भी कुछ गाता हूँ।
ये तो उर्दू में ज़्यादा गाता हूँ क्योंकि ये पब्लिक कराची के अंदर तो, लेकिन अगर जहाँ जाता हूँ जो शादियों के प्रोग्राम आते हैं वो तकरीबन तकरीबन मेरे पास हज़ारे के आते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं, उसमें हिंदको भी चलती है, पश्तो भी चलती है, उर्दू भी चलता है, तो हर चीज़ चलाते हैं उस प्रोग्राम के अंदर। ये नहीं कि एक प्लेटफार्म पर रुका हूँ खड़ा हूँ, नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कारीगर हम लोग खुद हैं, मेरी टीम है जो मुझे लेके चल रही है, उसमें मतलब पूरा सेटअप है, साउंड है, बाजे है, तबले है, कीबोर्ड है, हर चीज़ है उसके अंदर जी मेरे पास। अच्छा जी, जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उन्होंने मुझसे एक सवाल किया था कि कभी भी इरशाद साहब को अगर आप इंटरव्यू लें तो उनसे आप ये बात ज़रूर पूछना कि ये जो गाना इनके जहन में आया, इन्होंने कैसा लिखा, क्या इनके जहन में था, कि इसका मतलब क्या है, 10वें सलीमा तो कोता कोता गई हैं। असल में बात यह है कि ये गीत तो ये बहुत पुराने हैं, आज से कम 10-12 साल पहले थे। ये महफिलों में गाते थे, फिर उसको छोड़ दिया हम लोगों ने। लेकिन असल जो चीज़ है, ये एक सलीम डांसर है ज़िला मानसरा के अंदर, ये चीज़ अगर जाएगी तो ये लिखी गई है उसके ऊपर, तो सलीम को हटाकर सलीमों कर दिया, तो ये उसके लिए ये जो है। और इसका जो मकसद है, किसी से आप सवाल कर रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ गए थे, आपने वहां पे क्या क्या देखा, तो लाजमी बात है कि इसी जगह पे वो चले गए, वहां पे जीपें थी, तो उसके जहन में आया कि यार यहाँ पे तो जीपें थी और तो बाकी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मैं तो सारी रात सारा दिन ये जीपें गिन रही थी। तो इसका ये सवाल का जवाब उसको पब्लिक को, या ये गाने का जो असल मकसद है यही आएगा। ये सवाल जो आप पे उसको पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ कहाँ गए थे। अच्छा जी, सबसे आखिर में हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए थोड़ा सा गाना गुनगुनाएंगे। जी। होर सुना सलीमो तू कोथा गई है, दरबंदा को गईया उथा जी पंगण दी रही, वाह वाह मड़ी पीड़ा निकल गईया, वाह वाह मड़ी पीड़ा निकल गईया। पीड़ों का जो लफ्ज़ है वो पंजाबी का लफ्ज़ है, अक्सर वो पंजाब के अंदर ये बोली जाती है, ओ यार साड़ी तो चौक निकल गई, ओ साड़ी तो पीड़ निकल गई। ये अक्सर लफ्ज़ जो है इस्तेमाल होता है, ये पंजाब के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये पंजाबी। होर सुना सलीमो तू कोथा कोथा गई है, ओ छड़ियां दे कर गईयां राती पांडे तोंदी रहीयां, वाह वाह मड़ी पीड़ा निकल गईयां, वाह वाह मड़ी पीड़ा निकल गईयां। असल मकसद इस गाने का है, और सुना सलीमो तू कोथा कोथा गई है, आगे से वो जवाब देती है, ओ दर्जियां दे कर गईयां राती कपड़े गंढ दी रहीयां, वाह वाह मड़ी पीड़ा निकल गईयां, वाह वाह मड़ी पीड़ा निकल गईयां। अच्छा, एक गाना हमारे टीम के लिए उर्दू में कोई एक गाना। उर्दू में आपको गाना सुना रहा हूँ, ये हमारे दोस्त, अपना मेरा उस्ताद है दिलदार तबस्सुम साहब का लिखा हुआ गीत है, उन्होंने किया भी है, वो उसके गीत है। मैं आपकी नज़र उसके गीत कर देता हूँ क्योंकि उस्ताद की वजह से आज मुझे एक प्लेटफार्म मिला, एक लाइन मिली, एक मकाम मिला, तो ये उसी का गीत है। अक्सर मैं भी गाता रहता हूँ इसको, वो भी गाते रहते हैं, उनका अपने लिखे हुए गीत है, वो आपकी नज़र कर रहा हूँ। गोरे मुखड़े पे तू जब जुल्फ को लहराए, वल्ला सनम, वल्ला सनम चांद को शर्माए, वल्ला सनम चांद को शर्माए। हाय गोरे मुखड़े पे तू जब जुल्फ को लहराए, वल्ला सनम, वल्ला सनम चांद को शर्माए, वल्ला सनम चांद को शर्माए। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे आज अरशद हज़ारवी साहब, जो किसी किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत ही मशहूर शख्सियत बन चुके हैं कुछ ही दिनों में। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आगे चल के और तरक्कियाँ अता फरमाए। और ये सिंगिंग के साथ साथ यहाँ पर ये मजदूरी भी करते हैं अनवर बलोच होटल मलिर मल्लुक होटल पर, और यहाँ पर ये रिसेप्शन पर होते हैं और यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं सारा दिन, मतलब सुबह से शाम तक ये अपना बाहर अपनी सिंगिंग वगैरह करते हैं, शाम के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ के बाद फिर ये रात को अपने प्रोग्राम वगैरह पे जाते हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको बहुत सारी तरक्कियाँ अता फरमाए। और जो जो इनका इनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया होटल के ओनर हैं,
अनवर बलोच साहब के जो साहबजादे हैं मेरे ख्याल से उनका ही इन्होंने जिक्र किया है, तो उनको भी अल्लाह पाक तरक्कियां अता फरमाए जो उनका साथ दे रहे हैं। और मज़ीद ये कुछ कहना चाह रहे हैं अरशद हज़ारी साहब, तो उनसे पूछते हैं कि मज़ीद क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो अब्दुल वहाब साहब के लिए और अपना ज़मीर साहब हैं, इसके साथ हमारे हाजी सरवर साहब हैं जो उनके मामू लगते हैं, तो बड़ा मेरा एक साथ दे रहे हैं वो लोग। अल्लाह पाक उनका साथ दे, वो हमारा साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी आईडी बहुत से लोगों ने बनाई मेरे नाम के ऊपर। बहुत से लोग आजकल जो है वो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। तो दोस्तों, मेरी आईडी जो है उसका नाम है इरशाद हजारवी, डबल आई के नाम से, जो मेरे डबल आई आखिर में आते हैं, इरशाद हजारवी डबल आई के नाम से। ये मेरी पर्सनल आईडी है, पर्सनल मेरा कोड है। तो बाकी बनाने वाले का मुझे नहीं पता वो दिन को क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, क्योंकि मेरे पास इतनी मसरूफियात है कि मुझे घर का भी नहीं पता चलता है कि मैं घर कितने बजे जाता हूँ, क्योंकि लोगों की लाइन लगी होती है, खड़े होते हैं, कोई रास्ते में, कोई चौकों में, वो वेट करते होते जब मैं यहाँ से जाता हूँ। तो मेरी आईडी ज़रूर फॉलो करें, ज़रूर उसको देखें, उसमें हर चीज़ आपको मिलेगी, सॉन्ग मिलेंगे, मजाकिया क्लिप्स मिलेंगे उसमें। तो इरशाद हजारवी डबल आई आखिर में उस आईडी का कोड है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। अल्लाह आपका भी निगहबान, सबके लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, ये अरशद हज़ावी साहब का जो नया गाना लॉन्च होने जा रहा है, जो नया गाना इनका जा रहा है, मतलब ऑन एयर होने जा रहा है, और हमारी खुशकिस्मत ये कि वो हमारे चैनल से ये उस गाने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये कौन सा गाना है इरशाद साहब? असल में गाना यही है, और सुना सलीमा तू कहाँ कहाँ। इसको उर्दू में हम लोगों ने कुछ चंद लाइनें ट्रांसलेट की है। और सुना सलीमो तू कहाँ कहाँ गई थी, अड्डे पे जब गई थी वहाँ बसें गिन रही थी, वाह वाह मेरी पीड़े निकल गईया, वाह वाह मेरी पीड़ा निकल गईया। और सुना सलीमो तू कहाँ कहाँ गई थी, दरबंद को जब गई थी वहाँ जीपें गिन रही थी, वाह वाह बड़ी पीड़ा निकल गईया, वाह वाह बड़ी पीड़ा निकल गईया। ये भी अनकरीब आपको मिलेगा। ये उर्दू में किया मैंने, स्टूडियो में किया, और ये भी अब्दुल वहाब साहब का हाथ है इसके पीछे, और शहराज साहब का हाथ है, जो ओनर है यहाँ के। बहुत से ओनर है हमारे होटल के अंदर जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। किस किस का नाम लूँ, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और अल्लाह पाक इनको सपोर्ट करे, ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह नेगहबान। शुक्रिया। कैमरामैन जावेद अली के जय साथ इनको फिलहाल। राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।